तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि है मैंने फर्स्ट और सेकंड का बता रखी हूँ आपको कि फर्स्ट में कौन सा इम्पोर्टेंट है और सेकंड में कौन सा इम्पोर्टेंट है। मीन्स उतना अगर आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो पास हो जाइएगा, ये अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने बनाया है यूनिट थर्ड का और फोर्थ का। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आज मैं थर्ड और फोर्थ दोनों का बताऊंगी, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में एक वीडियो बनाई थी और सेकंड में एक बनाई थी, तो अलग अलग कर दिया था, बट इतना अभी टाइम नहीं है। तो आज मैं दोनों यूनिट का एक ही वीडियो में बताऊंगी, ओके। क्योंकि और भी बुक्स हैं, उनके भी बताने हैं, और तो इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, तो यूनिट थर्ड का है ये हमारा पाठ्यक्रम की अवधारणा, क्षेत्र, प्रकार, घटक, सिद्धांत, आवश्यकता, पाठ्यक्रम एवं अध्ययन वस्तु में अंतर। देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन में हमारे कितने सारे बन गए। पाठ्यक्रम की अवधारणा, ये इसको भी पूछते हैं। देन उसके बाद पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी पूछ लेंगे आपसे, पाठ्यक्रम का प्रकार भी पूछ लेंगे, पाठ्यक्रम के घटक भी। देन उसके बाद पाठ्यक्रम के सिद्धांत भी पूछते हैं, आवश्यकता भी पूछते हैं, पाठ्यक्रम एवं अध्ययन वस्तु में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो अगर एक ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन तो मिक्सअप है। तो आप इसको एक बार पढ़िए। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण एवं सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण एवं सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाता है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को संगठित। उसके बाद है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को संगठित समय क्या सिद्धांत को ध्यान में रखें। मीन्स उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को संगठित समय का सिद्धांत को ध्यान में रखें। चौथा हमारा बनता है पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम, बाल केंद्रित उपागम, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण दोष, सिद्धांत, आलोचना, उपागम, प्रक्रिया, नवीन प्रवृत्तियां एंड सिद्धांत। समझ में आया। जैसे कि देखिए, पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम, बाल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण दोष, उसके सिद्धांत, आलोचनात्मक उपागम, प्रक्रिया, नवीन प्रवृत्तियां और सिद्धांत। तो देख सकते हैं आप लोग, इस चौथे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाया मैंने, बट अगर इन सबको आप देखेंगे टॉपिक वाइज, तो देखिए इसमें है कितने आएगा टॉपिक। पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम, ये भी पूछ सकता है। पाठ्य केंद्रित उपागम, ये भी पूछ सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण दोष, ये भी पूछेगा। उसके सिद्धांत, उस आलोचनात्मक उपागम, प्रक्रिया, नवीन प्रवृत्तियां एंड सिद्धांत। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। और ये हमारे यूनिट 4 में से मैंने तो फिलहाल अभी 2 ही बनाया है। पाठ्यक्रम की योजना, विषय केंद्रित योजना, अध्यक्षा केंद्रित योजना तथा समस्या केंद्रित योजना। पाठ्यक्रम परिवर्तन के महत्व, प्रभाव, दार्शनिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, तो ये सब आएंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को जो अभी जून जुलाई में एग्जाम हुए थे, जिनकी बैक आई है, जो अभी दे रहे हैं जनवरी में CRSU वाले, तो उनके लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो वही रिपीट होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मिलता जुलता तो आता ही है। तो अगर आपकी बैक आई होगी तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना मत भूलिए। देन उसके बाद ये जो है इसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, और क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो बना रही हूँ, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए, अभी जो जून में पेपर हुए थे
तो उसमें क्या क्वेश्चन में क्या आया था हमारा, ये देखिए, ये तो जो फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है कि उसको करना ही करना है। तो फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन था तर्क तथा विश्लेषण में अंतर। सेकंड था हमारा प्रयोजनवाद में ज्ञान मीमांसा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन वहाँ से आया था ज्ञान में, मतलब यूनिट फर्स्ट में, जो कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूनिट फर्स्ट के मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताए थे पिछली वीडियो में। तो ये देखिए, ज्ञान की अवधारणा मैंने ये भी बता रखा है, और प्रकार ये भी बताया मैंने इम्पोर्टेंट में, का वर्णन कीजिए। ज्ञान के विभिन्न स्रोत भी मैंने बताया है, स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो क्या है ये पूरा, ज्ञान की अवधारणा और प्रकारों का वर्णन कीजिए, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का व्याख्या कीजिए। आपको अगर ये आता है तो आप ये लिख दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद सेकंड है हमारा ऑप्शन में, ज्ञान क्या है, सूचना और ज्ञान में आत्मसात और प्रसार में शिक्षकों का योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ज्ञान क्या है ये भी मैंने बताया है, सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार के शिक्षकों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से हमें एक करना होता है। नहीं, जब अभी जो पेपर देने जाएंगे आप, तो उसमें अगर 2 होता है तो एक करना होता है अथवा करके। इकाई फर्स्ट में 2 होंगे, 2 में से हमको एक करना होता है। देन उसके बाद हमारा इकाई 2 आ जाता है। ये देखिए, इकाई 2 में क्या पूछा है हमसे, आदर्शवाद और प्रगतिवाद दर्शन में दिए गए ज्ञान मीमांसा को विस्तार से समझाइए। ये 16 मार्क्स का है। उसके अलावा है सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान, सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा। इन दोनों में से एक करना था। यूनिट 3 में देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधारों को उपयुक्त उदाहरणों सही संक्षेप में बताइए। और दूसरा था हमारा पाठ्यक्रम के घटक, प्रक्रिया और उत्पाद के रूप में पाठ्यक्रम। तो मीन्स इन दोनों में से जिसको एक आता होगा उन्होंने किया होगा। तो आप ये इस वीडियो के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार किस तरीके से क्वेश्चन आया था, उसी से मिलता जुलता आता है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं होता, वही रिपीट होता रहता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, वही आता है। और इकाई 4 में देखिए, पाठ्यक्रम परिवर्तन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट था हमारा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के शिक्षार्थी केंद्रित प्रारूप पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि जून जुलाई का है, बीएड सेकेंड ईयर की नॉलेज एंड करिकुलम की। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।